रमजान का महीना बहुत खास होता है। ये एक ऐसा समय है जब मुसलमान अपने ईमान को और मजबूत करते हैं। मुसलमान सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं। वे सूरज उगने से पहले सहरी करते हैं और सूरज डूबने के बाद इफ्तार करते हैं। दुआ मांगते हैं और माफी मांगते हैं। ये आत्मा की शुद्धि और अल्लाह के करीब आने का समय है। ये परिवार और अपने आप को समझने का वक्त होता है। लोग एक साथ बैठते हैं, कुरान पढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। फिर चांद दिखाई देता है। रमजान खत्म। ये एक नई शुरुआत का संकेत है। ईद आ गई। ये बहुत खुशी का दिन है। बच्चे ईदी पाते हैं और हर कोई एक दूसरे को गले लगाता है। पाकिस्तान और इंडिया में लोग बड़े जोश से ईद मनाते हैं। बाजारों में रौनक होती है और लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। गलियां रोशनी से जगमगा उठती हैं। हर जगह रंग बिरंगी लाइट्स और सजावट होती है। घरों को खूबसूरती से सजाया जाता है। परिवार मिलकर घर सजाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। हर कोई खुश होता है। बच्चे खेलते हैं और बड़े हंसते मुस्कुराते हैं। हवा में एकता और भाईचारे का एहसास होता है। लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। एक महीने के रोजे के बाद ईद एक तोहफा है। लोग स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेते हैं और एक साथ भोजन करते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करने का समय है। यह समय है जब हम अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। ईद एक रंगीन त्योहार है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयां और तोहफे बांटते हैं। महिलाएं मेहंदी से अपने हाथ सजाती हैं। बच्चों को बड़ों से ईदी मिलती है। सब एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। घरों में स्वादिष्ट खाने की खुशबू होती है। स्पेशल पकवान बनाए जाते हैं। हर तरफ हंसी खुशी और संगीत होता है। यह जश्न और खुशी का दिन है। ईद की खुशी लोगों को करीब लाती है। प्यार और दोस्ती के रिश्ते मजबूत होते हैं। बच्चे बेसब्री से ईद का इंतजार करते हैं। उन्हें नए कपड़े और खिलौने मिलते हैं। लड़कों को टॉय गन से खेलना बहुत पसंद होता है। वे भागते और एक दूसरे का पीछा करते हैं। टॉय गन की आवाज हवा में गूंजती है। लड़कियां झूला झूलती हैं और खेल खेलती हैं। वे हंसती और मजे करती हैं। बच्चों के लिए ईद एक खास समय होता है। यह खुशी और उत्साह से भरा दिन होता है। ईद की यादें उनके साथ हमेशा रहती हैं। ईद की शुरुआत खास नमाज से होती है। यह नमाज सुबह जल्दी अदा की जाती है, जब सूरज की पहली किरणें धरती को छूती हैं। मुसलमान मस्जिदों और ईदगाहों में इकट्ठा होते हैं। वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ आते हैं, एकजुटता और भाईचारे का प्रतीक बनते हैं। वे सब मिलकर नमाज पढ़ते हैं। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है, जब सैकड़ों लोग एक साथ झुकते और सजदा करते हैं। इमाम ईद का खुतबा देते हैं, जिसमें सबको ज़कात की याद दिलाई जाती है। यह खुतबा हमें दान और परोपकार के महत्व को समझाता है। नमाज के दौरान एक खास दुआ होती है, जिसे तकबीर कहते हैं। यह दुआ अल्लाह की महानता का बखान करती है और हमें उसकी रहमत की याद दिलाती है। तकबीर के दौरान छोटे लड़कों को झुकते हुए देखना बहुत दिलचस्प होता है। वे अपने बड़ों का अनुसरण करते हैं और इस परंपरा को बड़े उत्साह से निभाते हैं। वे बड़े जोश से इस परंपरा का पालन करते हैं। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव होता है, जो उन्हें उनके धर्म और संस्कृति से जोड़ता है। ईद की नमाज अल्लाह के प्रति हमारे फर्ज की याद दिलाती है। यह हमें हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की याद दिलाती है। यह माफी और मार्गदर्शन मांगने का भी समय है। हम अल्लाह से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और सही मार्ग पर चलने की दुआ करते हैं। ईद पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगह बराबर जोश से मनाई जाती है। यह त्योहार दोनों देशों में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक घटना है। दोनों देशों के जश्न में कई समानताएं हैं। लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, नमाज अदा करते हैं और बाजारों में खरीदारी करते हैं। लेकिन हर देश त्योहार में अपना अलग रंग भी जोड़ता है। पाकिस्तान और इंडिया में ईद के दौरान पहने जाने वाले कपड़े और सजावट में भी अंतर होता है। खाना, कपड़े और रस्में थोड़ी अलग हो सकती हैं। हर देश की अपनी विशेष परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं। पाकिस्तान में शीर खुरमा एक मशहूर ईद डिश है। यह एक मीठी डिश है जो दूध, सेवियां और मेवों से बनाई जाती है। इंडिया में लोग सेवियां खाते हैं। यह भी एक मीठी डिश है जो ईद के मौके पर बनाई जाती है। इन सब अंतरों के बावजूद ईद का असली मतलब एक ही रहता है। यह त्योहार परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर मनाने का है। यह एकता, प्रेम और करुणा का त्योहार है। लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं,
उपहार देते हैं और खुशियां बांटते हैं। यह हमें कम भाग्यशाली लोगों के साथ अपनी खुशियां बांटने की याद दिलाता है। ईद के दौरान लोग ज़कात देते हैं और गरीबों के लिए भोजन का आयोजन करते हैं।